काश मेरी आंखों ने उस बच्चे को भी देख लिया होता। मैं काम पर से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी ना जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा भीतर आ रही थी। घर पहुंचते हुए रात के 11 बज चुके थे। मैंने कार से उतरकर गेट खोला। कार अंदर पार्क करके जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा कि एक 10-12 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ फुटपाथ पर सो रहा था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम शक पका गया। मैंने महंगी जैकेट पहन रखी थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैं घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास उसके पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था। यही सोचते सोचते मैं उठा और एक कंबल लिया और उस लड़के को उड़ाकर वापस आकर सो गया। अगले दिन सुबह उठा तो घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला लड़का कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंखों से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस वो लड़का जिसको मैंने कंबल दिया था, अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था। मैं बस यही सोच रहा था कि काश मैं कल रात उस लड़के की भी मदद कर पाता तो आज वो भी जिंदा होता। लेकिन अंधेरे की वजह से मैं उस दूसरे लड़के को देख ही नहीं पाया।